दो मुट्ठी चावल के लिए दे दिए दो लोग पड़े। श्री कृष्ण और मित्र सुदामा की यह अनोखी कथा। यह कहावत तो आपने सुनी होगी, हरि अनंत हरि कथा। अन्यथा ऐसे ही श्री कृष्ण की लीलाएं भी अनंत हैं दोस्त, और उनके लिए श्री कृष्ण का समर्पण अद्भुत था। इसी से जुड़ी एक कहानी सुनाई पंडित देव नारायण ने। कृष्ण कथा में भगवान श्री कृष्ण के तमाम गुणों के साथ उनके प्रेम और स्नेह की भी अनेक कथाएं कही जाती है। जहां ब्रज की गोपियों के साथ उनका प्रेम अलौकिक कहा जाता है, वही अपने मित्रों के लिए उनका समर्पण भी अद्भुत दर्शाया गया है। चाहे वह अर्जुन के साथ उनकी मित्रता हो या सुदामा के लिए उनका स्नेह, दोनों ही चरम आदर्श स्थापित करते हैं। भावपूर्ण है कृष्ण और सुदामा की मित्र। वो तो हम सभी ने कृष्ण और सुदामा की मित्रता के बारे में कभी न कभी अवश्य पढ़ा और सुना होगा। इसके बाद भी जब हम उनकी कथा सुनते हैं, मन भावुक हो जाता है। चाहे बचपन में गुरुकुल में शिक्षा लेते हुए उनके साथ दीक्षा के लिए जाना हो, या फिर वर्षा बाद राज्य आगमन पर आंसुओं से सुदामा के पैर धोना हो, सभी प्रगाढ़ दोस्ती की अद्भुत मिसाल है। दो मुट्ठी चावल और दो लोक की संपत्ति। गुरुकुल में शिक्षा पूरी होने के बाद कृष्ण और सुदामा अपने अपने घरों में वापस चले गए। ब्राह्मण सुदामा वेद पाठ के बाद भिक्षाटन से जीवन यापन करने लगे और कृष्ण राजनीतिक बन गए, द्वारकाधीश बन गए। गृहस्थ जीवन में प्रवेश के बाद सुदामा बेहद विविधता में जीवन व्यतीत करने लगे। अब उनकी पत्नी ने कहा कि वे अपने मित्र द्वारकाधीश श्री कृष्ण से सहायता मांगे। पत्नी के जोर देने पर इच्छा के विपरीत सुदामा श्री कृष्ण ने मिलने पहुँचे। जब कृष्ण को अपने मित्र के आगमन का समाचार मिला तो वे नंगे पांव दौड़कर द्वार पर उन्हें लेने आए। सुदामा की दीन अवस्था देखकर श्री कृष्ण इतने भावुक हो गए कि उनके आंसुओं के जल से ही सुदामा के चरण धोने लगे। इसके बाद कृष्ण ने उनसे पूछा कि मित्र, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? शर्माते हुए सुदामा ने पत्नी द्वारा दी गई चावल की पोटली आगे कर दी। कृष्ण जी ने वह पोटली प्रसन्नता के साथ सुदामा के हाथ से ले ली और एक के बाद एक उसमें से दो मुट्ठी चावल खा लिए। इस प्रक्रिया के साथ ही दो लोग की संपत्ति सुदामा के नाम कर दी। रुक्मिणी ने थामा हाथ तीसरी मुट्ठी चावल खाने को तत्पर श्री कृष्ण का हाथ उनकी पटरानी रुक्मिणी ने थाम लिया। सभी लोग विस्मय से रुक्मिणी को देखने लगे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। तब रुक्मिणी ने कहा, प्रभु, आपने दो मुट्ठी में दो लोग को दान कर दिया, अब तीसरा मत कीजिए, वरना हम सब और आपकी प्रजा कहाँ जाएंगे। इस पर कृष्ण रुक गए और सुदामा को प्रेम पूर्वक उनके घर के लिए वस्त्र आभूषण के साथ विदा किया। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।